हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विसी एजुकेशन। माय नेम इज वनीश रकाते। हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा 11th कॉमर्स में जो चैप्टर नंबर 4 है, दैट इज द इकोनॉमी ऑफ महाराष्ट्र। इस चैप्टर में हम बात करने की हमारी महाराष्ट्र की इकोनॉमी किस तरीके से है, किस तरीके से महाराष्ट्र डेवलप हुआ है, महाराष्ट्र की इकोनॉमी की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या उसके सॉल्यूशंस है, कुछ मेजर्स है। तो सारे प्रॉब्लम्स, सारे जो टॉपिक्स है उसमें कवर होने वाले हैं। तो ये चैप्टर्स में इतने बड़े क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन बेसिक आपको नॉलेज मिलना चाहिए, उतना हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे। तो देखिए, इकोनॉमी ऑफ महाराष्ट्र में एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ महाराष्ट्र, एज पर द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ महाराष्ट्र 17 एंड 18, 17 18 के सर्वे के हिसाब से द स्टेट हैड बीन डिवाइडेड इनटू 36 डिस्ट्रिक्ट्स। याद रखिएगा, हमारा जो स्टेट है महाराष्ट्र, जैसे हम महाराष्ट्र में रहते हैं, तो महाराष्ट्र में 36 डिस्ट्रिक्ट्स है अंडर द 6 रेवेन्यू डिवीजन। जैसे कि जहां से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है, जहां से ज्यादा इनकम मिलती है, मुंबई, पुणे, नासिक, औरंगाबाद, अमरावती और नागपुर। औरंगाबाद जो है बेटा वो अभी बदलकर छत्रपति संभाजी नगर हो गया है, तो आप उसे उसे वैसे ही लिख सकते हैं। फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स दिए हमारे महाराष्ट्र की इकोनॉमी के। तो देखिए, पहला दिया है महाराष्ट्र इज द सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन द कंट्री। हमारे कंट्री में सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री स्टेट है महाराष्ट्र। तो ये आप याद रख सकते हैं, दैट इज 2011 में जो है वो 11.2 करोड़ जो है वो पॉपुलेशन हुआ करती थी। अब सेकंड फीचर है महाराष्ट्र इज द थर्ड लार्जेस्ट स्टेट इन द कंट्री इन टर्म्स ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया। अगर आप एरिया के हिसाब से काउंट करें तो हमारा थर्ड लार्जेस्ट स्टेट है। सेकंड लार्जेस्ट स्टेट पॉपुलेशन में, थर्ड लार्जेस्ट स्टेट जो है वो एरिया वाइज है। अब देखिए थर्ड वाला फीचर्स, इट इज द मोस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट विद द 45.20% ऑफ इट्स पॉपुलेशन लिविंग इन अ टाउन एंड सिटीज। तो ये अर्बनाइज एरिया पे बेटा, जहाँ पे ज्यादातर लोग जो है शहर में रहना पसंद करते हैं, अर्बन एरियाज में रहना पसंद करते हैं, ज्यादातर अर्बन एरियाज में रहते हैं। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, द सेक्स रेशियो ऑफ महाराष्ट्र वाज 929 फीमेल एज पर फीमेल्स पर 1000 मेल। अगर 1000 मेल्स है तो 929 जो है फीमेल। ये महाराष्ट्र की इकोनॉमी के बारे में बताया है, तो आप इसे याद रख सकते हो। The state literacy rate was 82.3% as per the 2011 से। और लिटरेसी रेट जो है, जहाँ पर पढ़े लिखे जो लोग हैं वो 82.3% पढ़े लिखे लोग हैं महाराष्ट्र में। लिटरेसी रेट हमारा वो है। Then, according to Economic Survey of Maharashtra 2016 and 17, the state had the highest growth of GSDP। तो हमारा ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है इसमें हाईएस्ट ग्रोथ है, एंड स्टेट पर कैपिटा इनकम जो है वो भी ज्यादा है। द स्टेट इकोनॉमी इज कैरेक्टराइज्ड बाय, जो हमारे स्टेट की इकोनॉमी है वो कैरेक्टराइज कर दे, मतलब उनके फीचर्स बताया उन्होंने। तो देखिए, एबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल मैन पावर बहुत ज्यादा है, देन स्किल पावर मैन पावर बहुत ज्यादा हमारे पास में, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप बहुत अच्छा है, यहाँ पे रोड, बिल्डिंग, डैम, ब्रिजेस बहुत अच्छे हैं। महाराष्ट्र इज द मोस्ट फेवर्ड डेस्टिनेशन फॉर द क्रिएटिविटी। बेटा क्रिएटिविटी के लिए, स्किल्स डेवलपमेंट के लिए, इन्वेस्टमेंट और टूरिज्म के लिए हमारा महाराष्ट्र बेस्ट है। ऐसा नहीं, भारत सभी स्टेट में, सभी पूरा इंडिया ही हमारा अच्छा है, क्योंकि इंडिया में हम रहते हैं बेटा, भारत हमारा देश है। ऐसे तो बेटा हम तो पढ़ तो रही है, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो आप देखिए, आप एक यही काम का आप ही के लिए ही बनाया जाता है वीडियो। आप हमारे लिए जो है वो एक अच्छे स्टूडेंट्स के तौर पे ही जाने जाओगे। आप इससे पढ़कर अगर आपके अंदर कुछ चेंजेस आते हैं तो हमारे लिए बहुत, हमारा वीडियो बनाने का जो ऑब्जेक्टिव है वो जो है फुलफिल हो जाएगा। तो हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ महाराष्ट्र की हम बात करें तो सबसे पहला होता है बेटा एग्रीकल्चर सेक्टर। कौन सा सेक्टर? एग्रीकल्चर सेक्टर। Agriculture sector and allied activities plays an important role in the economic development of the state। हमारे महाराष्ट्र का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एग्रीकल्चर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। As per the economic survey of Maharashtra 2008, 17 and 18, the share of agriculture allied activities in the total gross state value added (GSVA) was 12.2 during the 2016-17 against the 15.3। तो बेटा ये बढ़ रहा है, जैसे एग्रीकल्चर जो है वो हमारा डेवलपमेंट बढ़ते ही जाता है। अब एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम्स क्या क्या है? एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं बेटा, जिसमें देखिए पहला, डिक्रीज इन द एवरेज साइज ऑफ द लैंड। लैंड का साइज जो है वो कम हो रहा है। होल्डिंग लीड्स टू द लो फार्मिंग प्रोडक्टिविटी, उससे प्रोडक्टिविटी कम होती है। इंक्रीज द नंबर ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, जो स्मॉल फार्मर्स है वो कम हो गए हैं। देन एक्सेस द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, ज्यादातर फर्टिलाइजर केमिकल फर्टिलाइजर यूज किए जाते हैं, इसकी वजह से हमारा एग्रीकल्चर ग्रोथ कम होता है। पेस्टिसाइड ज्यादा यूज की जाती है, लीडिंग टू द सॉइल डिग्रेडेशन, सॉइल की जो वैल्यू है वो कम हो जाती है, मतलब जो क्वालिटी है वो कम हो जाती है। एग्रीकल्चर इंडेप्टनेस, बहुत लोग जो है फार्मर्स जो है वो सुसाइड करते हैं डेट की वजह से।
का जो लोन लेते हैं उसकी वजह से। पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लैंड रिफॉर्म्स एंड एडवर्स क्रॉप पैटर्न जो है वो एडवर्स होता है, नेगेटिव होता है। ड्राई लैंड बहुत से जो है सूखा पड़ जाता है। ड्राई लैंड एंड इनएडिक्वेट इरिगेशन फैसिलिटी, लैक ऑफ कैपिटल, इम्प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रूरल डेवलपमेंट प्लान, जो रूरल के डेवलपमेंट प्लान होते हैं उनको प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है। लैक ऑफ मार्केटिंग फैसिलिटीज कम है। इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज का भी इम्पैक्ट होता है। सो दीज आर द जनरल प्रॉब्लम्स है, कुछ प्रॉब्लम्स है एग्रीकल्चर में। उसके लिए क्या कर सकते हैं, ये कुछ मेजर्स दिए हैं, वो हमारे उतने काम के नहीं है लेकिन हम पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट हमारे, जैसे एग्रीकल्चर होगा, बात करते हैं इंडस्ट्री की। इंडस्ट्री मतलब क्या, देखिए महाराष्ट्र इज एन इंडस्ट्रियल एडवांस स्टेट, हमारा महाराष्ट्र जो है इंडस्ट्रियल एडवांस स्टेट है। इंडस्ट्रियल सेक्टर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, जो है बहुत इंपॉर्टेंट या मेजर रोल प्ले करता है इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। इट हैज पोटेंशियल टू एब्जॉर्ब द एक्सेस लेबर फ्रॉम द फार्मिंग सेक्टर, फार्मिंग सेक्टर से जो एक्स्ट्रा लेबर होता है वो इंडस्ट्री में काम करते हैं। टू डाइवर्सिफिकेशन ऑफ मार्केट, जैसे मार्केट डाइवर्सिफाई होता है, जनरेट हाई लेवल इनकम, हायर ज्यादा इनकम जो है जनरेट होती है और ज्यादा प्रोडक्टिविटी भी आती है। ठीक है, तो इतना आपके लिए काफी है। हम बात करते हैं अभी एफडीआई, दैट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये आइडेंटिफाई एक्सप्लेन कंसेप्ट में आता है और ऑब्जेक्टिव्स में भी आता है। तो एफडीआई मतलब क्या, दैट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। In the early 1990s, the government of state started amending the norms and capping the फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन अ सर्टेन सेक्टर। कुछ सेक्टर ना प्राइवेटाइज हो गए तो लोग जो फॉरेन कंट्रीज जो है, फॉरेन कंट्रीज जो इन्वेस्टर्स है वो हमारे कंट्री में इन्वेस्टमेंट करते हैं। द लिबरलाइजेशन एक्ट ऑफ 1991 क्लियर द पाथ ऑफ एफडीआई। तो जो लिबरलाइजेशन हुआ था 1991 में, सबको फ्रीडम दिया गया था कि कोई भी चीज कहाँ से खरीद सकते हैं, तो इसकी वजह से जो है वो एफडीआई को प्रमोशन मिल गया। महाराष्ट्र हैज बीन कंसिस्टेंटली रैंक एज पर द नंबर 1 इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन इन इंडिया। हमारा महाराष्ट्र हमारे इंडिया का सबसे नंबर 1 डेस्टिनेशन है इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। इसलिए तो फॉरेन इन्वेस्टर जो है हमारे महाराष्ट्र में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा है महाराष्ट्र में। अगर आप नागपुर की बात करें, नागपुर में जो मिहान है, तो मिहान उसमें बड़ी बड़ी कंपनीज है बेटा, टीसीएस है, टेक महिंद्रा है, विप्रो है, ऐसे बहुत सारी कंपनीज है। तो देखिए द स्टेट हैज रिमेन्ड इन द फ्रंट इन टर्म्स ऑफ द एफडीआई इनफ्लो इन द कंट्री। जो हमारा एफडीआई इनफ्लो है उसमें बहुत अच्छा जो है रोल प्ले करता है। प्रॉब्लम्स भी है, कुछ प्रॉब्लम्स है, उसके कुछ मेजर्स भी है, लेकिन हमको सिर्फ उस मीनिंग का काम है। अब हम बात करते हैं सर्विस सेक्टर में। तो सर्विस सेक्टर मतलब क्या, बेटा देखिए जैसे मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ तो वो सर्विस में आता है, किसमें आता है, कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हम आपको सर्विस, हम सैलून में जाते हैं तो भी हमको सर्विस दी जाती है, हम मूवी देखने जाते हैं थिएटर में तो वो भी हमको सर्विस देता है। तो इसलिए सर्विस सेक्टर के बारे में बात करते हैं। सर्विस सेक्टर कंसिस्ट ऑफ द इंश्योरेंस, टूरिज्म, रिटेल बैंकिंग, education and social services. Service sector include the provision of services to the business as well as the final consumer. business को जो सर्विस मिलती है, फाइनल कंज्यूमर को जो सर्विस मिलती है, वो सर्विस सेक्टर में आता है बेटा। सर्विस सेक्टर इज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। हमारे कंट्री की इकोनॉमी मतलब कंट्री, हमारे कंट्री के सर्विस सेक्टर में हमारा जो महाराष्ट्र है वो लार्जेस्ट जो है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलती है और हमारे सेक्टर में जो है वो ग्रोइंग सेक्टर, सबसे ज्यादा ग्रोइंग सेक्टर है सर्विस सेक्टर। द कंट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस सेक्टर इन द ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीएसडीपी हैज बीन हाईएस्ट कंपेयर्ड टू द अदर सेक्टर इन द इकोनॉमी। देखो अगर जो हमारा सर्विस सेक्टर वो ज्यादातर कंट्रीब्यूट करता, ज्यादातर जो है इसमें जीएसडीपी में जो है ज्यादा इन्वेस्टमेंट करता है, ज्यादा जो है वो कंट्रीब्यूशन होता है। चलो हम बात करते हैं कोर एरियाज ऑफ सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर के कुछ कोर एरियाज होते हैं बेटा। इसमें सबसे पहला होता है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में कि जैसे रोड, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के दो कैटेगरीज दिए, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जैसे जो रोड बनते हैं बेटा, ब्रिजेस बनते हैं, डैम्स बनते हैं, उसी की बात कर रहे हैं। अ साउंड इंफ्रास्ट्रक्चर फाउंडेशन इज अ की टू ओवरऑल सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट। क्योंकि जितना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा वैसे स्टेट का भी डेवलपमेंट होते जाएगा। दिस एक्ट एज अ मैग्नेट फॉर अट्रैक्टिंग द एडिशनल इन्वेस्टमेंट। इससे क्या होता है ना, ये एक मैग्नेट की तरह काम करता है, क्योंकि जिसमें ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर है, डेवलपमेंट जिस स्टेट का है, तो जो एफडीआई आता है या जो भी इन्वेस्टर्स आते हैं वो स्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो बस वहां तक आप याद रख सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें होता है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर देखिए एनर्जी है, ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, और वही सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में हेल्थ और एजुकेशन है। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए इट फैसिलिटेट द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको फैसिलिटेट करता है, फैसिलिटेट मतलब प्रमोट करता है, बढ़ावा देता है। मेजर कुछ मेजर्स दिए हैं
देन उसके बाद में अब सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं। तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में देखिए, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इज आल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द इकोनॉमी। हमारी इम्पोर्टेंट जो है इकोनॉमी का इम्पोर्टेंट हिस्सा है। कंपोनेंट मतलब हिस्सा, पार्ट लिख सकते हैं, कंपोनेंट लिख सकते हैं, कंटेंट लिख सकते हैं, कंस्टिट्यूएंट लिख सकते हैं। बिकॉज इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, क्योंकि ह्यूमन लाइफ को इम्प्रूव करता है, एज वेल एज द स्टिमुलेट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को जो है वो स्टिमुलेट करता है। इट नॉट ओनली इम्प्रूव्स द क्वालिटी, देखो स्टिमुलेट मतलब होता है एक साथ लाना, इट नॉट ओनली इम्प्रूव द क्वालिटी बट आल्सो गिव्स द प्रॉपर टू पावर टू रिड्यूस द नॉलेज, नॉलेज को जो सॉरी प्रोड्यूस द नॉलेज, नॉलेज को प्रोड्यूस करने के लिए जो है वो हमको पावर भी देने का काम करता है। अब जो हमारा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर पहला होता है हमारा एजुकेशन। वैसे तो यहाँ पे उन्होंने हेल्थ दिया है, हम एजुकेशन के बारे में बात करते हैं। तो एजुकेशन मतलब क्या? एजुकेशन इज कंसिडर्ड एज अ वन ऑफ द बेसिक ह्यूमन नीड, एक हम इंसान की बेसिक ह्यूमन नीड होती है। इट फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ द सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एजुकेशन जरूरी है, क्योंकि आपको अगर एजुकेशन मिलेगा तो आप जो है अपने आप को प्रूव कर सकते हो, अपने स्किल्स को डेवलप कर सकते हो। तो बेटा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को हमारे। एजुकेशन इज अ सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होता है उसका एक सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट है हमारा ह्यूमन रिसोर्स। इन द प्रेजेंट सिनेरियो इंडिया इज गेटिंग द एडवांटेज ऑफ हाईएस्ट डेमोग्राफिक डिविडेंड ड्यू टू द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ यंग पॉपुलेशन इन इंडिया। हमारे कंट्री में ना यंग पॉपुलेशन ज्यादा है बेटा, चाइना के कंपेरिजन में हमारा यंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इसीलिए जो है बहुत ज्यादा यूथ के स्किल्स जो है वो यूज होती है। ज्यादातर हमारे कंट्री के जो यूथ है वो अदर कंट्री में जाते हैं, अपने स्किल्स को डेवलप करते हैं और वहाँ पर ही सेटल हो जाते हैं। देन उसके बाद में देखो इसमें दिया है एजुकेशन में प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, हायर सेकेंडरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन। तो ये जो एजुकेशन होते हैं वो आपको पता है, जैसे वो बताता है कि 7 नंबर ऑफ स्कूल्स कितने हैं, देन टोटल एनरोलमेंट कितना है, टीचर्स कितने हैं, ये सारी चीजें बताई गई है। देन बस एजुकेशन के बारे में दिया है। जो नेक्स्ट वाला हम जो पढ़ेंगे हेल्थ सर्विसेज। हेल्थ सर्विसेज यहाँ पे आप चाहो तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम। देखिए गर्ल्स एजुकेशन के बारे में दिया है कि जो है SC ST या हो तो उनके लिए कैटेगरीज के लिए गर्ल्स एजुकेशन जरूरी है बेटा। और कैसा है कि उनको भी नॉलेज होना जरूरी है। तो ये जो है इस चैप्टर में हम ये जो लेक्चर नंबर 1 है यहाँ पर हमारा खत्म हो जाता है। लेक्चर नंबर 2 में हम बात करेंगे हेल्थ सर्विसेज के बारे में। हेल्थ सर्विसेज है, कोऑपरेटिव मूवमेंट्स क्या होते हैं, लेकिन बहुत थोड़ा-सा ही है तो चलो कवर कर लेते हैं, साथ-साथ में खत्म हो जाएगा। और ये वीडियो थोड़ा-सा लेंथी हो जाएगा लेकिन थोड़ा-सा एडजस्ट कर लीजिए। हेल्थ सर्विसेज में क्या कहते हैं देखिए, देयर वर 1814 प्राइमरी हेल्थ सेंटर एंड 360 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। देखो बेटा जो क्लिनिक्स वगैरह होते हैं वो है 1814 और जो कम्युनिटी मतलब जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है वो है 360 इन द स्टेट 31 मार्च 2017 के बारे में बात करें वो। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र आल्सो एम्फेसिस ऑन प्रोग्राम्स ऑफ स्ट्रेंथनिंग द हेल्थ। ये और ना फोकस करते हैं, एम्फेसिस मतलब होता है फोकस करना। ये फोकस करते हैं कि हेल्थ सिस्टम जो रूरल एरियाज में जो है अर्बन एरियाज में किस तरीके से हेल्थ सिस्टम रहे। चलो अब हम बात करते हैं टूरिज्म के बारे में कि टूरिज्म मतलब क्या होता है। बेटा टूरिज्म मतलब होता है क्योंकि हमारे जो महाराष्ट्र है वहाँ पे बहुत सारी चीजें देखने के लिए है, तो लोग आते हैं, फॉरेनर्स आते हैं कि अलग अलग जगह विजिट करते हैं। तो देखिए महाराष्ट्र अट्रैक्ट द मेनी टूरिस्ट फ्रॉम द डिफरेंट स्टेट एंड अब्रॉड टू। अलग अलग स्टेट से भी लोग आते हैं महाराष्ट्र में और अब्रॉड से भी मतलब फॉरेन कंट्री से भी लोग आते हैं। To promote the state as a leading tourist destination, the government has formulated a Maharashtra tourism policy। महाराष्ट्र टूरिज्म पॉलिसी 2016 में उन्होंने लॉन्च की है, जिसमें जो भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उसको और अच्छे से इम्प्रूव किया गया है। ऑब्जेक्टिव्स उनका देखो क्या है, टू मेक द महाराष्ट्र अ लीडिंग टूरिस्ट डेस्टिनेशन बाय 2025। 2025 तक, अभी जैसे हमारा 2025 है तो महाराष्ट्र जो है हमारा लीडिंग टूरिस्ट डेस्टिनेशन होना चाहिए। टू अट्रैक्ट द इन्वेस्टमेंट टू द ट्यून ऑफ 30,000 करोड़, 30,000 करोड़ जो है वो इन्वेस्टमेंट आना चाहिए। देन टू क्रिएट द 1 मिलियन एडिशनल जॉब इन द इंडस्ट्री, उस इंडस्ट्री में जो है 1 मिलियन जॉब होने चाहिए, वो उन्होंने बता दिया। अब बात करते हैं हॉस्पिटैलिटी की। तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में देखिए क्या होता है। हॉस्पिटैलिटी एग्जैक्टली है क्या? हॉस्पिटैलिटी मतलब होता है बेटा कि जब बाहर से जैसे लोग आते हैं, टूरिस्ट ये जो होता है, टूरिस्ट या होटल इंडस्ट्री जो होता है वो हॉस्पिटैलिटी वाले, वो लोग अपने जो गेस्ट होते हैं उनको अच्छे सर्विस देने का काम करता है, वो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में आता है। हॉस्पिटैलिटी इज अ मच ब्रॉडर इंडस्ट्री देन द अदर इंडस्ट्री। बाकी इंडस्ट्री से ज्यादा बड़ी जो है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री होती है। इट हैज ग्रोन द मैनिफोल्ड इन द महाराष्ट्र ड्यू टू द फ्लरिश टूरिज्म। फ्लरिश के साथ टूरिज्म को प्रमोट मिल चुका है, प्रमोशन हुआ है, इसलिए जो है हॉस्पिटल इंडस्ट्री और बढ़ती जाती है। वन ऑफ द मोस्ट डिफाइनिंग एस्पेक्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री इज दैट इट फोकसेस ऑन द कस्टमर सेटिस्फेक्शन। याद रखिएगा ये इंडस्ट्री ना तभी चलते बेटा कि कस्टमर जब सेटिस्फाइड होता है। अगर कस्टमर सेटिस्फाइड है, अब जैसे आप
अब मेरे पढ़ाने से अगर आप सैटिस्फाइड होते तो आप हमारे वीडियोज़ देखोगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, हमारे वीडियोज़ को जो है लाइक करोगे, कमेंट करोगे हमारे वीडियोज़ में। तो मैं तो आपको सजेस्ट करता हूँ बेटा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, आप मुझे हमें सजेस्ट कीजिए, हम आपके अकॉर्डिंग ही वीडियोज़ बनाएँगे, जैसे आपको पसंद हो। Many forms of transportation that cater to the tourism are also the part of the business। बेटा बहुत सारे अलग-अलग जो है एयरलाइंस होते हैं, मुंबई, गोवा, क्रूज़ शिप्स है, ये सारे जो है वो उसी के एग्ज़ाम्पल्स हैं। अब हम बात करते हैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। बेटा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जैसे मूवी बॉलीवुड हम बात करेंगे, हमारे मुंबई में जो है बॉलीवुड है जो है वो वहाँ पे बहुत सारी हिंदी मूवीज़ बनती है। महाराष्ट्र में जो है जैसे कोल्हापुर है, कोल्हापुर में मराठी मूवीज़ बनती है। देखिए इंडिया प्रोड्यूसेस द लार्जेस्ट नंबर ऑफ फिल्म्स इन द वर्ल्ड। हमारा इंडिया जो है सबसे ज़्यादा मूवी बनाने वाला जो है वो कंट्री है। महाराष्ट्र हैज़ प्लेड अ रिमार्केबल रोल इन दिस। इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल हमारे महाराष्ट्र को होता है। एंटरटेनमेंट सेक्टर ऑफ महाराष्ट्र जनरेट द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू द लार्ज नंबर ऑफ पीपल। बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है इंडस्ट्री में, इस इंडस्ट्री में। कुछ लोग एक्टर बनने आते हैं, कुछ प्रोड्यूसर, कुछ जो है राइटर और बाकी जो है जो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, तो बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। ड्रेस जो है वो कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर्स होते हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है। Then Kolhapur has been the largest number. Sorry, Kolhapur has been a worth mentioning cities for the regional film। मराठी फिल्म बनते बेटा कोलकाता में। मुंबई पॉपुलरली नोन एज अ बॉलीवुड। मुंबई को हम बॉलीवुड कहते हैं, याद रहेगा आपको। तो देखो अब लास्ट टॉपिक हमारा कोऑपरेटिव मूवमेंट है। इसमें सिर्फ ऑब्जेक्ट आता है, बता देता हूँ मैं आपको। Cooperative movement is the greatest contribution given by the state of Maharashtra to the country। Cooperative movement is an effective instrument in the economic development of the rural areas and improving the social economic condition of the underprivileged in Maharashtra। तो महाराष्ट्र में अंडर प्रिविलेज है, तो ये कोऑपरेटिव मूवमेंट जो है लोगों को सपोर्ट करने के लिए होता है बेटा, लोगों को वेलफेयर करने के लिए होता है। द बेसिक नेचर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज टू इनकरेज द वैल्यू ऑफ सेल्फ हेल्प। खुद की मदद करना, डेमोक्रेसी को मेंटेन करना, इक्वलिटी और जो है सॉलिडेरिटी को मेंटेन करना। तो ये जो है यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 दैट इज इकोनॉमी ऑफ महाराष्ट्र। तो बेटा ये चैप्टर हमारे यहाँ पर खत्म हो जाता है। अगर आपको इसके रिगार्डिंग और आने वाली वीडियोस आपको आते रहेंगे, बाकी जो चैप्टर्स मिलते रहेंगे, तो इसलिए अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है, ये वीडियोस अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और वीसी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बेटा थैंक यू सो मच।